हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे जो है कवर करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, प्री में आपके साथ साथ मेंस हो गया, व्यापम में जाएंगे तो आपका जो है हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला हो गया, प्रयोगशाला के साथ साथ आपका जो है छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, टीचर भर्ती हो गए। इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है। मतलब 2024 के जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहेंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 95 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो हम यहाँ से 96 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो और साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपका जो है एक तरह रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है जी, और एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी करने हैं आपको। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, 96 क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से शहर को या किस शहर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? ठीक है जी, ये आपको पीएससी में आया हुआ है। रतनपुर को, राजिम को, डोंगरगढ़ को या अमरकंटक को? तो कौन सा जो शहर है इसको जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? तो ये जो है आपका बी ऑप्शन राजिम जो है, राजिम, ठीक है, जो है आपके गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। तो राजिम को जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर साल माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक मेला का आयोजन होता है, इसी यहाँ पे कुंभ मेले की संज्ञा दी जाती है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, राजिम को जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहा जाता है। महानदी, महानदी के साथ साथ आपका जो है पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका जो है ये जो है राजिम शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम देखेंगे। ठीक है, राजिम का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम आपका जो है पद्म क्षेत्र है। ठीक है जी, तो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जिसको जाना जाता है, तो इसी तरह राजिम का प्राचीन नाम पद्म क्षेत्र था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम जो कुंभ में हेतु 2006 में विधेयक पारित किया गया था। ठीक है जी, यहाँ पे और क्या चीज़ है जो यहाँ पे राज्य में जो दर्शनीय स्थल है, जैसे आपका लोमस ऋषि आश्रम बना हुआ है, भौम ऋषि का आश्रम आपका बना हुआ है, ब्रह्मणेश्वर, फिंगेश्वर, पटेश्वर, ये सभी जो है मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है टेम्पल आपके स्थित है। ठीक है, लोमस ऋषि ये अगर यहाँ पे जो है बना हुआ है। ठीक है, राजिम को कमल क्षेत्र या पंचकोशी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कमल के 5 कोश या जो पंखुड़ी के भांति यहाँ के जो है 5 मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, चमकेश्वर मंदिर, ब्रह्मणेश्वर मंदिर, फिंगेश्वर मंदिर और पटेश्वर मंदिर, इसीलिए जो है पंचकोशी बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे स्थित है? राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है जी, यहाँ पे रतनपुर दिया हुआ, रतनपुर को भी हम कम टाइम में देख लेते हैं। ठीक है, तो रतनपुर से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो कौन से शहर को जो है तालाबों की नगरी के नाम से जानते हैं, टैंक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं? तो रतनपुर, याद रखिए, रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो कलचुरी वंश के शासक जो रत्नदेव प्रथम, इन्होंने 1050 ईस्वी में लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास ये नगर को बसाया था, और इसका नाम जो है रतनपुर पड़ा था। ठीक है, इसे उस समय इसको जो है कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था, अब इसको हम रतनपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रतनपुर में जाएंगे तो ये आपका महामाया मंदिर है। ठीक है जी, इसके निर्माणकर्ता रत्नदेव प्रथम, इन्होंने निर्माण करवाया था। साथ ही साथ जाएंगे तो राम टेकरी मंदिर है रतनपुर में। ठीक है, बिम्बाजी भोसले के द्वारा ये राम टेकरी मंदिर को बनवाया गया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पे जो है सती चौरा, सती चौरा है। ठीक है, लगभग ये जो है उमाबाई, जो बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी उमाबाई, इन्होंने इस सती चौरा को बनाया था। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रथम सती थी उमाबाई के सती होने के प्रति ये जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, लखनी मंदिर, जिसको एक वीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, रत्नदेव तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे गंगाधर, इनके द्वारा 12वीं शताब्दी में इस लखनी मंदिर और एक वीरा मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है जी, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रतनपुर किला, ठीक है, जिसको गज किला कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे रावण अपने सर काटते हुए सिर का जो है निर्माण यहाँ पे जो ये मतलब जो है ये जो है किला में जो है बताया गया है, मूर्ति वगैरह। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ बादल महल है रतनपुर में। ठीक है, राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। भैरम बाबा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, हजरत मुसे खाकर दरगाह, ये सभी रतनपुर में है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसको भी देख लेते हैं डोंगरगढ़ को। ठीक है, डोंगरगढ़ कौन से जिला के अंतर्गत आती थी? जो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है डोंगरगढ़। इसको जो है इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है कामावतीपुर के नाम से जानते हैं। राजा जो कामसेन के नाम पे इसको रखा गया है। डोंगरगढ़ में चैत्र और कुआर के महीना में जो नवरात्रि में हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला का आयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है
बमलेश्वरी मंदिर है, ठीक है। बमलेश्वरी मंदिर है, यहाँ पे राजा वीर सेन के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। राजा वीर सेन, नाम को याद रखिएगा कि बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नाम को पता होना चाहिए, राजा वीर सेन, ठीक है। जिसको याद रखिएगा, और जो है इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है जी, जिसको याद रखना है। यहाँ पे प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे दर्शनीय है, ठीक है जी। यहाँ पे खैरागढ़ है। ये सभी जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है जी? आपका पीएससी में आया हुआ है, व्यापम जो है महिला जो है संयोजक पेपर में आया हो। तो माँ दंतेश्वरी जी का जो मंदिर है कहाँ पे है? दंतेवाड़ा, भोरमदेव, बारसूर या चंद्रपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कहाँ पे है? ये आपका दंतेवाड़ा में है, ठीक है जी। तो माँ दंतेश्वरी जो मंदिर है दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। लगभग 14वीं सदी में जो अन्नम देव थे, ठीक है, काकतीय वंश के जो शासक थे, इन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। ये मंदिर जो है डंकनी संकरी नदी के संगम पे आपका निर्मित है, ठीक है जी। आपसे पूछे कि जो है माँ दंतेश्वरी मंदिर जो है कौन से तट पे आपको बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए मंदिर जो है डंकनी संकरी नदी के संगम पे आपको बसा हुआ है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छेरकी महल, ठीक है, छेरकी में महल जो है कहाँ स्थित है? ये आपके ये भी पीएससी व्यापम में आया हुआ है, सुपरवाइजर वगैरह में। तो छेरकी महल कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ या कवर्धा में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कबीरधाम, इसको आप कवर्धा के नाम से जानते हैं। तो छेरकी महल जो है कवर्धा में स्थित है, ठीक है जी। कहा जाता है जो छेरकी महल है, मड़वा महल के पास छेरकी महल स्थित है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखना। ये कौन से भगवान को जो है समर्पित है? तो भगवान शिव जी का मंदिर है। और इस महल के आसपास जो है बकरी के गंध वगैरह, यहाँ पे जो है खुशबू वगैरह आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है जी, आती है। और इसीलिए इसका नाम जो है छेरकी महल रखी गई है, ठीक है। कवर्धा से और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका भोरमदेव मंदिर हो गया पहला, ठीक है। भोरमदेव मंदिर कहाँ है? कवर्धा में है, ठीक है जी। सेकेंड आपको जो है मड़वा महल, मड़वा महल कहाँ पे है? तो ये भी आपके जो है कवर्धा में स्थित है, ठीक है। बाकी थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो है छेरकी महल, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चौथा आपका जो है पचराही, ठीक है। पचराही जो फड़ी नागवंशी से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ है? कवर्धा जिले से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, आपका जो है पीएससी वगैरह में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव या बलरामपुर। अभी बताया हूँ मैंने। तो छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, आज देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किए गए सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पटेल भैरव मंदिर, ठीक है, याद रखिए जो पटेल जो भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर, ये जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या जसपुर में। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका जो है सूरजपुर में, ठीक है। तो जो है सूरजपुर में जो है ये आपका पटेल जो है, एक मिनट ना, पटेल भैरव मंदिर है सूरजपुर जिला में, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो भागेश्वरी देवी जो है मंदिर है, ठीक है। तो दोनों आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे एक जो है सरोवर बना है, ठीक है, सरोवर, सरोवर किस नाम से है? तो ये आपका सारा सोर करके, ठीक है, सारा सोर, सारा सोर करके एक जो है मतलब जो है सरोवर है, ठीक है जी। और जो है गंगाधर मंदिर जो जलधारा है आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, सूरजपुर में आपका स्थित है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा महल, ठीक है जी। कवर्धा जो महल के मुख्य प्रवेश द्वार को निम्न में से किस रूप में इसको जाना जाता है? पीएससी में आया हुआ है। सिंह द्वार, ऊँट द्वार, हाथी द्वार या बुलंद द्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कवर्धा महल के जो मुख्य प्रवेश द्वार ये जो है निम्न में से जो है किस रूप में इसको जाना जाता है? तो इसको हाथी द्वार के नाम से जाना, और इसको जो है और किस नाम से जानते हैं? हाथी द्वार तो कहते हैं इसको जो है हाथी दरवाजा या हाथी गेट के नाम से भी इसको जो है कहा जाता है। तो ये जो महल का प्रथम गेट है, ठीक है। ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कवर्धा महल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो कवर्धा महल का जो डिजाइन है महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है जी। ये जो डिजाइन है इसे महाराजा धर्मराज के द्वारा, धर्म सिंह के द्वारा। इसमें जो प्रमुख शासक हैं रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव एक जो है कवर्धा फड़ी नागवंशी शासक थे। इन्होंने रामचंद्र देव ने लगभग 1349 में, ठीक है, 1349 में लगभग
शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में मड़वा महल जिसको दूल्हा देव बोलते हैं और छेरकी महल का निर्माण किया, जो इसका विवाह का प्रतीक है। ठीक है, इस महल में जो है इनका विवाह हुआ था रामचंद्र देव, ठीक, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी और इनके साथ जो है रामचंद्र देव, इनका जो विवाह जो है मड़वा महल में हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो है कवर्धा महल का डिजाइन महाराजा धर्मराज सिंह ने किया था। महल के प्रथम गेट को हाथी गेट या हाथी दरवाजे या इसको हाथी द्वार भी कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुराना मामा भांजा का जो मंदिर, इनमें से कौन सी स्थान पे स्थित है? बारसूर, जयजयपुर, बलरामपुर या कांकेर? ठीक है, तो ये जो है बारसूर में है। बारसूर ये जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मामा भांजा का जो मंदिर है बारसूर में स्थित है। मामा भांजा का मंदिर पहला हो गया। दूसरा आपका बत्तीसम मंदिर भी बारसूर में स्थित है। थर्ड है आपका चंद्रादित्य मंदिर। तीनों जो है कहाँ पे है? दंतेवाड़ा के अंतर्गत बारसूर में आपका स्थित है। ठीक है जी। और भगवान जो है गणेश जी के जो है विशाल मूर्ति भी यहाँ पे जो है यहीं पे स्थित है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, लाइब्रेरियन में आया हुआ है 1810 में, 1834 में, 1851 में, 1875 में। तो महंत घासीदास जो स्मारक संग्रहालय 1875 में इसको जो स्थापित किया गया था, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है जी, चंपारण को, डोंगरगढ़ को, राजिम को या रतनपुर को? ठीक है, तो अभी बताया है रतनपुर, जिसको टैंक ऑफ सिटी या रतनपुर को जो है तालाबों का नगरी कहा जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश के जो शासक थे यहाँ पे रत्नदेव प्रथम, इन्होंने ठीक है 1050 ईस्वी में लगभग 11वीं शताब्दी में ठीक है इस नगर को बसाया था। इसका नाम रतनपुर पड़ा था। ठीक है, इसको पहले जो है कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में अभी डिटेल बताया हूँ, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको टैंक ऑफ सिटी या टंकियों शहर के नाम से रतनपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है जी? रायगढ़ में, बिलासपुर में, कोरबा में या रायपुर में? तभी इसके बारे में बताया कि 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। ये जो है कहाँ पे है? रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो महंत घासीदास जो संग्रहालय, इस स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? रायपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का जो पुराना मंदिर कहाँ, कौन सी जगह में स्थित है? डी, खल्लारी में, राजिम में, बारसूर में या भोपालपट्टनम? ठीक है, अभी बात की इससे जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो है बारसूर में आपका जो है मामा भांजा का जो है मंदिर आपका स्थित है। ठीक है जी, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर या मंदिरों का नगरी किसको कहा जाता है? या मंदिरों का नगर कौन सा है? पीएससी में और अन्य एग्जाम में आया हुआ है। डोंगरगढ़ को, राजिम, आरंग या रतनपुर? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मंदिरों का नगरी या मंदिरों का नगर जो है आरंग को कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो है छत्तीसगढ़ की मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आरंग ये आपके रायपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भांडल देव को मंदिर है, जैन तीर्थंकर, अजित नाथ, श्रेयांश के मूर्ति वगैरह यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, तो रायपुर में आते हैं। रायपुर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बताया गया है स्टार्टिंग के पार्ट में। ठीक है, जैसे आपका दूधाधारी मठ, चंद्रखुरी, आरंग, चंपारण, रायपुर, श्री अधौरी मठ, हटकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके रायपुर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 क्वेश्चन है, किस स्थान को छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है? ठीक है, पीएससी में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह स्थान को छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है? लाफागढ़ को, राजिम को, मैनपाट को या रतनपुर को? तो सरगुजा, एक मिनट ना, मैनपाट। ठीक है, यहाँ पे जैसे सरगुजा रहता तो हम सरगुजा लगाते हैं, लेकिन स्पेशली जगह मैनपाट दिया गया है। तो ठीक है, तो सरगुजा जिला के अंतर्गत मैनपाट आता है। इसी को जो है छत्तीसगढ़ का जो शिमला इसको कहा जाता है। ठीक है, या इसको जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, या ऑप्शन में ये भी बोल सकता है कि जो है छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको सरगुजा रहेगा, सरगुजा, या मैनपाट रहेगा तो मैनपाट। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जो भी लगाइए। ठीक है, जहाँ पे जो है 1962 में 1962 में ठीक है यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। यहाँ जो है यहाँ मान नदी का उद्गम हो यहाँ पे जो है होता है। ठीक है, मैनपाट में, ठीक, सरगुजा में। यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटन स्थल है, जलजली स्थित है। ठीक है, मतलब जलजली एरिया है। और दर्शनीय स्थल में देखेंगे जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट वगैरह जो है यहाँ पे जलप्रपात बना है, वाटरफॉल वगैरह। ठीक है, मैनपाट प्राकृतिक जो है ये जो है
मतलब प्राकृतिक देन से जो है सभी चीज़ आपका बना हुआ है, पर्यटन स्थल है, अच्छी बहुत है, ठीक है जी। तो ये इसको आपको सभी को याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर, ठीक है, मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वतों में 3500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। पीएससी लाइब्रेरियन में आया हुआ है। अमरकंटक का मंदिर, भोरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर या बिरला मंदिर, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अमरकंटक का जो मंदिर ये जो है छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वतों में लगभग 3500 फीट की ऊंचाई में स्थित है, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में।